नवीन पटनायक और नीतीश कुमार सियासी गलियारों के दो बड़े नाम हैं। एक का वर्चस्व उड़ीसा में है तो दूसरे का बिहार में। दोनों दिग्गज नेताओं में कई समानताएं हैं और कोई किसी से कम भी नहीं है। खास बात कि दोनों ही अपने अपने राज्यों में 2 दशक से अधिक समय से सीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं और दोनों नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री पदों की भी जिम्मेवारी निभा चुके हैं। इन सबसे आगे बढ़कर दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। इसके बाद भी जिस तरह 9 मई को दोनों ने मिलने के बाद भी गठबंधन पर खुलकर पत्ता नहीं खोला, इससे सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई कि नवीन पटनायक महागठबंधन को लेकर न हड़बड़ी में है और न ही गंभीर है। और जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। नीतीश कुमार से मिलने के महज 2 दिनों के बाद ही नवीन पटनायक का बड़ा बयान आ गया। नवीन पटनायक ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी महागठबंधन में नहीं जा रही है। दरअसल 9 मई को उड़ीसा में नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक से मुलाकात की थी और इसके ठीक दूसरे दिन ही नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दोनों की मुलाकातों को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया, लेकिन इस शिष्टाचार मुलाकात ने कर्नाटक में महागठबंधन की हवा निकाल दी। नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद नवीन पटनायक ने बड़ा बयान दे दिया, जो बीजेपी के लिए तो रामबाण हो गया, लेकिन नीतीश कुमार के लिए किसी झटका से कम नहीं रहा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीजू जनता दल अपने दम पर मैदान में उतरेगी, जैसा कि उसने हमेशा किया है। वे अपने राज्य से जुड़े विकास के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद दिल्ली में मीडिया से बात कर कह रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार का भुवनेश्वर आकर उनसे मिलना एक शिष्टाचार मुलाकात थी। उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से समान दूरी बनाए रखने की अपनी पार्टी की स्थिति को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार से मुलाकात के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि नवीन पटनायक नरेंद्र मोदी से मिले, जो विपक्षी एकता की मुहिम के लिए पहला झटका था। बाकी कसर उन्होंने मीडिया के सामने यह कहकर निकाल दी कि उनकी पार्टी किसी से समझौता नहीं करेगी। दरअसल उड़ीसा का चुनावी समीकरण ऐसा है कि ना चाहते हुए भी नवीन पटनायक फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से वे 2 दशक से अधिक समय से उड़ीसा की सत्ता पर काबिज है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो वो उनका साफ तौर से कहना है कि उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लगभग एक साथ ही होते हैं और 2004 से ही नवीन पटनायक लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। 2014 और 2019 में मोदी लहर के बाद भी नवीन पटनायक के ग्राफ में कमी नहीं आई, लेकिन बीजेपी के भी कद मजबूत हुए, इससे भी इनकार किसी को नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उड़ीसा में कुल 21 में से सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि 2019 में उसकी सीटें बढ़कर 8 हो गई। वहीं कांग्रेस भी फायदे में रही थी, जबकि नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल की सीटें 20 से घटकर 12 हो गई। ऐसे में वह नहीं चाहते हैं कि जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे लोकसभा के चक्कर में उन्हें विधानसभा चुनाव में कोई नुकसान हो, और शायद यही वजह है कि उन्होंने महागठबंधन में जाने से साफ इनकार कर दिया। बहरहाल नवीन पटनायक के लोकसभा चुनाव वाले बयान के बाद नीतीश कुमार की ओर से इस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने इसके विकल्प की रणनीति तेज हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनकी कोई भी चाल या दाव बेकार नहीं होता है, उसके पीछे पूरी सियासी रणनीति होती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार के नवीन कुमार पटनायक से मिलने के बाद बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई थी और उसकी आला कमान को जान में जान तब आई जब नवीन पटनायक ने इसके दूसरे ही दिन नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की उड़ीसा को लेकर क्या रणनीति होती है, लेकिन यह भी सच है कि राजनीति में सब कुछ संभव है और नीतीश कुमार अपनी जिद के लिए जाने जाते हैं।